नहीं वहां तक जहां तक बोलने में। तो भगवान चाहे क्या कर सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, सुनो, बड़े अद्भुत संत की कथा है। एक महात्मा जी थे, अवध में एक धर्मशाला ली उन्होंने और अवध में एक धर्मशाला में ठहरे। उसी धर्मशाला में एक सेठ जी ठहरे हुए थे, को साइड वाले कमरा में सेठ जी ठहरे और इसमें महात्मा जी ठहरे। अब भैया जो संत का जगने का समय हो वो संसारी के सोने का समय होता है। और कहो रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग, कैसे निभाएं भैया दोनों का संग। तो अब ये जो सेठ जी ये नाराज हो गए साधु जी से। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। ये तो झांझ मजीरा लेके सीताराम सीताराम राधे श्याम हमारी नींद और उड़ा दी इनने। दिन भर जब देखो वो मजीरा लेके झांझ लेके करते रहते। तो उल्टा सीधा साधु को बोला। साधु ने कहा बेटा राम का नाम है, भगवान है, तुझे भी करना चाहिए। बोलो काय का भगवान, कैसा भगवान, हम नहीं मानते कोई भगवान भगवान रहता है, क्या करता है ये भगवान। साधु ने कहा सबको भोजन देता है, अन्न देता है, जल देता है, वायु देता है, ये सब उसी की तो देन है। हुआ नहीं है और ना होगा प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न भोजन और पानी। कौन ऐसा दानी होगा भैया, पापियों को भी देता है। अब सेठ अकड़ में बोला कहां से भोजन देता, अगर हम खाना नहीं खाएं तो क्या ये जबरदस्ती मुंह में खिला जाएगा, कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा। आज एक भारत के साधु ने अपने प्रभु पर भरोसा करते हुए एकदम जोर से ताव में आकर के कह दिया, हां अगर मेरा भगवान चाहे तो जबरन मुंह में आके खिला भी देगा। अब सेठ भी अड़ गया, हम देखें कैसे खिला देगा। हम संकल्प लेते हैं कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर तुम्हारे इस भगवान ने हमको आके हमारे मुंह में जबरदस्ती भोजन खिला दिया तो हम मान जाएंगे, हम भी सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे संग मजीरा लेके हम भी सीताराम गाएंगे। और अगर नहीं खिला पाया तो झांझ मजीरा सरजू जी में बहा देना। आज के बाद कभी ये राम राम बोलना नहीं। महाराज जी बोले चैलेंज एक्सेप्टेड, जा जहां जाना है वहां चला जा। हम वादा करते हैं कल होने तक हमारा प्रभु तुझे मुंह में ही अन्न खिला के जाएगा। अब इसने सोचा अब कैसे बचूं, घर में रहूंगा बीवी जबरदस्ती करेगी, कहीं गया तो दोस्त जबरदस्ती करेंगे। सोचा एकांत में जाते हैं, जंगल में जहाँ कोई दूर दूर तक ना हो, वहां में कौन जबरदस्ती करेगा खाने को। जब सांझ हो जाएगी सूर्यास्त हो जाएगा तब घर लौटेंगे और तब इस बाबा जी को बताएंगे। चला गया जंगल में। अब बेचारा साधु क्या करे, रोते रोते अपने ठाकुर जी को कह रहे प्रभु जोश जोश में हमने तो चैलेंज आपके भरोसे ले लिया, अब आप ही लज्जा रखो, क्योंकि अगर पास नहीं हुए, हम हार गए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पास नहीं हुए तो प्रभु ये एक जीव आपके भक्ति से विमुख हो जाएगा। इसको आपकी भक्ति से हमें जोड़ना, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब प्रभु देखो लीला, देखो लीलाधारी की। जंगल में गया, पेड़ पे चढ़ गया, यहां कोई देखेगा नहीं, हमें छुप के बैठे रहेंगे पत्तों के बीच में, कोई खिला नहीं पाएगा। सोई महाराज एक व्यापारियों का झुंड आया। व्यापारियों का झुंड, बहुत सारे व्यापारी थे, उन्हें बीच रास्ता जंगल में भूख लगी, घर से भोजन लाए थे, तो वही पेड़ के नीचे भोजन की सबने थाली खोली, भोजन लगा लिया, थालियों में भोजन परोस लिया। तभी घोड़ों के जोर जोर से थाप की आवाज आई। व्यापारी समझ गए डाकुओं का गिरोह आ रहा है हमें लूटने के लिए, भागो। सो वहीं छोड़ छाड़ भोजन ये भाग गए, सबरे व्यापारी भाग गए। डकैत आए, चंबल के डकैत आए। अब तो नहीं, अब तो चंबल के भक्त वैष्णव हैं। तो भैया सबरे डकैत आए, आकर के बोले वाह, अब भूख सबन को लगी थी, सब बोले वाह सरदार मजे आ गए, देखो बना बनाया भोजन परोसा हुआ थाली में, पत्तल में परोसा हुआ भोजन मिल गया, आओ सब मिलके जुट के खाते हैं।
सरदार बोला सावधान, हमको इस भोजन में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ साजिश लग रही है इसमें, और हमको लग रहा है कहीं किसी ने हम सबको मारने के लिए इस भोजन में जहर तो नहीं मिला दिया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर मिलाने वाला कहीं यहीं आसपास है। पकड़ो, ढूंढो, और जैसे दिखे तलवार से गर्दन उड़ा दो। अब भैया मरने के डर के मारे ये ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा था, कुलबुलाने लगा, पत्ते हिले, बोले सरदार मिल गया, जहर मिलाने वाला मिल गया। बोले उतर नीचे, बोले ना मैं ना हूं, बोले उतर नीचे। इसको जबरदस्ती पकड़ के नीचे उतारा। बोले तूने जहर मिलाया इसमें? बोले नाना साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। एक बोला सरदार एक काम करो, इसी को खिला के देखो, सोई पता चल जाएगा, मर गया तो पता लग जाएगी। सरदार बोला लेखा, वृक्ष से उतरा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी तब दसे सरदार बोला, तुझे रोटी आज मार मार के खिलाऊंगा। तब साधु की बात याद आई। साधु ने क्या बोला था, बेटा वो खिलाने पे आए तो मार मार के भी खिलाएगा और खाना पड़ेगा। बोले खा नहीं तो गर्दन अलग करेंगे तेरी। अब मरता क्या नहीं करता। सोई महाराज लेके भोजन इसने मुख में डाला, और डाल करके सरदार ने तो छोड़ दिया, छोड़ के सीधा भागा, और भाग करके उन्हीं धर्मशाला में ठहरे साधु के चरणों को पकड़ लिया। महाराज मान गए आपकी सरकार को, आज से हम आपके। और सुनो अगली बात, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज, यही व्यक्ति आगे चल करके संत श्री मलूकदास जी बने।